हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे हो और खुद की प्रिपरेशन जो है बहुत ही अच्छे से कर रहे हो। तो आज की जो हमारी वीडियो है ये बहुत ही स्पेशल रहने वाली है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट्स पॉइंट पे। तो सबसे पहला जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि ये 3 महीने बदलेगा आपका जीवन। कि आगे आने वाले 3 महीने की जो तैयारी है ये तैयारी ही हमें मजबूत करेगी कि हम इन 3 महीनों में एक एक दिन क्या कर रहे हैं, कितना कितना टाइम स्टडी को दे रहे हैं, कितने इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं, इस एग्ज़ाम की इंपॉर्टेंस को कितना समझ रहे हैं। ये सब चीज़ें ये सब चीज़ें तय करेगी हमारे फर्स्ट ग्रेड में हमारी सीट का। तो अभी आज से मान के चलिए कि जनवरी जा चुका है, जून जुलाई के टाइम हम एग्ज़ाम को मानते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि एग्ज़ाम तो बहुत दूर है, अभी वैकेंसी नहीं आई। तो ये जो टाइम है ना ये इतना फास्टली जा रहा है और सिलेबस जो हमारा है वो इतना ज़्यादा बड़ा है कि अगर आपने ये सोचते सोचते अगर आपने ये जो टाइम निकाल दिया कि अभी टाइम पड़ा है, अभी वैकेंसी का मालूम नहीं है, तो समझ लीजिए कि आप तो उस वैकेंसी से बिल्कुल ही बाहर हैं। तो इस एग्ज़ाम को सीरियसली लीजिए। एक अच्छी वैकेंसी जो होती है प्रिपरेशन में 6 महीने कम से कम मांगती है, और 6 महीने हमारे पास भी 6 महीने हैं, अभी भी मान के चलिए 6 नहीं तो 4 महीने तो हैं ही। तो जब तक सीरियस नहीं हो जाओगे इन चीज़ों के लिए तो तब तक कुछ नहीं होगा। तो मेरा मानना ये है कि आगे आने वाले जो 3 महीने हैं ये 3 महीने दिन रात आप एक कर दीजिए। बिल्कुल अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, सब कुछ भूल जाइए, खाना पीना शादी विवाह फंक्शन पार्टी सब छोड़ दीजिए 3 महीनों के लिए। सिर्फ 3 महीने आप सोच के देखिए कि अगर आपने 3 महीने ये सब कर दिया तो उसके बाद में आपका सिलेक्शन हो जाएगा और एक बहुत ही अच्छे से स्कूल में आप ज्वाइनिंग करने जाओगे, अपने पेरेंट्स को बहुत प्राउड फील करवाओगे और उनको अपने साथ लेके जाओगे। अब इन चीज़ों को करने के लिए कुछ पॉइंट है जिन पे हम बात करेंगे, जिनका स्टूडेंट्स को ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले है कि मानसिक रूप से स्ट्रांग बने। कि हमें सबसे पहले क्या है कि मानसिक रूप से मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनना पड़ेगा। मेंटली स्ट्रांग ये होता है कि किसी छोटी छोटी चीज़ों से हमें परेशान नहीं होना है और नेगेटिव थॉट्स नहीं लेके आने हैं कि उसकी इतनी तैयारी होगी, उसकी इतनी तैयारी होगी, मेरा तो हो ही नहीं सकता। अगर हमारी 1-2 दिन पढ़ाई नहीं होती तो हम बिल्कुल ये सोच लें कि अब हमारा क्या होगा। बिल्कुल नहीं, ऐसे कोई भी थॉट नहीं लेके आना। मेंटली खुद को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि ये मेरा लास्ट चांस है और इस बार मैं अपनी सीट निकाल के रहूँगा। इतना कॉन्फिडेंस आना चाहिए। और ये कॉन्फिडेंस कब आता है? जब हमारी तैयारी होती है। हमारी जो तैयारी होती है वही हमारा कॉन्फिडेंस बयान कर देता है कि हमारी तैयारी कैसी है। जब हम दिन रात घर पे मेहनत करते हैं तो हमारे पेरेंट्स ही कह देते हैं बाहर वालों को कि इस बार हमारे बच्चे का सिलेक्शन जो है श्योर हो जाएगा। तो क्या कैसे कहते हैं? हमारी प्रिपरेशन को देख के। नेक्स्ट पॉइंट मेरा ये रहेगा कि परिस्थितियों को कोसना छोड़ दीजिए। कि आपकी जैसी परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में खुद को ढालिए और तय कीजिए कि इन परिस्थितियों में रहकर हम क्या बेटर कर सकते हैं। ऐसा हम नहीं सोच सकते कि जो हमारी फ्रेंड है वो लाइब्रेरी जा रही है, एक हमारी फ्रेंड है वो बाहर कोचिंग ले रही है और हम सिर्फ घर में हैं, हम हाउसवाइफ हैं, हमारे पास पढ़ने का टाइम ही नहीं मिल रहा। तो अगर हम ये बातें सोच सोच के कोसते रहेंगे हमारी परिस्थितियों की, काश ऐसा हो जाता, काश मैं लाइब्रेरी जा पाती, काश मैं बैच ले पाती, काश मैं ऑफलाइन कोचिंग कर पाती, तो इन चीज़ों का अगर हम परिस्थितियों को कोसेंगे तो इससे कुछ नहीं होगा। हमें क्या सोचना है कि जैसी भी परिस्थितियाँ हमारी है, ये मान के चलिए कि आज आपकी या मेरी जैसी भी स्थिति है, हमसे भी बुरी स्थिति में लोग बहुत सारे हैं जो प्रिपरेशन भी कर रहे हैं और साथ में सिलेक्शन भी ले रहे हैं। भूलिए मत आप कि आईएएस में एक ऐसी लेडी का सिलेक्शन हुआ है जिन्होंने शादी के कितने सालों बाद में, कितने 10 सालों बाद में प्रिपरेशन की और आईएएस में सीट निकाली लेडीज़ ने। तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं, कुछ मोटिवेशन की कहानियाँ सुनिए। यूट्यूब है हमारे पास, यूट्यूब बहुत अच्छी चीज़ें हमें देते हैं, तो उन चीज़ों पर ध्यान दीजिए। एक बात और कहूँगी कि प्लानिंग को हकीकत में बदलिए। प्लानिंग सभी करते हैं, सब प्लानिंग करते हैं कि आगे आने वाले दिन में मैं ये करूँगा, मैं ऐसे तैयारी करूँगा, सुबह मैं ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, शाम को मैं ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा। 3 दिन भी ढंग से उस प्लानिंग को, उस अपने रणनीति को, अपनी स्ट्रैटेजी को वो मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो आप जो भी प्लानिंग करते हैं उसको हकीकत में बदलिए आप। कि जो आपने सोच लिया ना कि मैं सुबह उठ के इतने घंटे ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, तो फिर दूसरा सब्जेक्ट आपको नहीं उठाना है। अगर आपने अपनी प्रिपरेशन के अंदर एक डिसिप्लिन क्रिएट कर दिया, डिसिप्लिन और स्टडी इन सब का हार्डवर्किंग का बहुत एक अच्छा कनेक्शन है। कि अगर आपने प्रिपरेशन के अंदर डिसिप्लिन ले आए और आपने जो कहा, जो आपने अपनी प्लानिंग में लिखा, उसको उसी तरह से आपने मेंटेन किया, तो आप एक बहुत अच्छी स्थिति में हो जाएंगे। नेक्स्ट ये है कि खुद को कमज़ोर न समझे।
खुद को कमज़ोर नहीं समझना है, कोई नेगेटिव थॉट नहीं लेके आना है कि मेरी तो तैयारी नहीं हो रही, मेरा ये सब्जेक्ट छूट गया, मेरा ये सब्जेक्ट छूट गया, मेरी फ्रेंड ने तो इतना कवर कर लिया, उसका तो दो बार सिलेबस हो गया, मेरा तो एक बार भी नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं। अगर हम ये सोचें तो ऐसे तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं ना जो 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं। तो उस ये सोच के अगर हम देखें तो फिर तो हम एग्ज़ाम कॉम्पिटिशन में नहीं बैठेंगे। तो ये मत सोचिए, सबकी अपनी अपनी परिस्थिति होती है, खुद का एक लेवल होता है। आप खुद को आंकिए, खुद को देखो कि हम कहाँ कमज़ोर हैं, क्या हमारी ताकत है, कहाँ हमारी कमी आ रही है, कौन से सब्जेक्ट में हम कमज़ोर हैं। उन चीज़ों पे सोचिए और उन चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश कीजिए। हमारी जैसी परिस्थिति है, हम जैसे भी हैं, हम खुद के साथ क्या अच्छा कर सकते हैं, आपको इन चीज़ों पे ध्यान देना है। और प्रिपरेशन में किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो सबसे बड़ी जो बात मैं मानती हूँ वो है जुनून पैदा करना। कि जब तक आपकी प्रिपरेशन के अंदर एक जुनून नहीं आ जाएगा ना, तब तक आप बहुत पीछे हो। जुनून लाना बहुत ज़रूरी है कि दिन रात खाते पीते आपको हर जगह आपके पॉइंट दिखने चाहिए, आपको आपका सिलेबस दिखना चाहिए, आपको आपके सिलेबस का एक एक टॉपिक याद होना चाहिए। यदि आपसे कोई पूछे कि क्लाइमेटो में कितने टॉपिक हैं, तो आपको ऐसे फिंगर पे होना चाहिए कि ये है, ये है, ये। तो इस तरह से जब आपके हो जाएंगे ना, दिन रात एक एक टॉपिक को आप 4-4, 5-5 बार करोगे। ये कब होगा? ये जब होगा कि जब आपको तलब लग जाएगी कि इस बार हमें फर्स्ट ग्रेड लगना ही है, तब ये चीज़ें हो पाएंगी आपसे। तो मैं यही कहूँगी कि जुनून पैदा कीजिए अंदर कुछ करने का, कि हमने ठान लिया तो अब हमें कोई नहीं रोक सकता, इस बार हम लग के ही रहेंगे। अब कहते हैं ना कि लोग बहुत कुछ बोलते हैं और बहुत कुछ सुनना पड़ता है, स्टूडेंट्स को सुनना ही पड़ता है। हर किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं होता है, तो सबको सुनना पड़ता है। तो लेकिन किसी को कुछ जवाब मत दीजिए, आराम से अपनी तैयारी कीजिए और उस तैयारी में ही बेहतर करने की कोशिश कीजिए। और अपना जो कंफर्टेबल जोन है ना, उस जोन से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि हम जल्दी नहीं उठ पाते, सर्दी बहुत है। कुछ कहते हैं हम नाइट को लेट तक नहीं पढ़ पाते। कुछ कहते हैं कि भाई हम तो दिन में जब तक 1 घंटा सोए नहीं तो हमारी तो प्रिपरेशन नहीं होती। तो ऐसा कोई भी बंधन मत बांधिए खुद के साथ। ये सब माइंड के खेल होते हैं, दिमाग के खेल हैं। कि अगर आपने दिमाग को कह दिया ना कि आप जल्दी नहीं उठ सकते, तो आप कभी जल्दी नहीं उठ सकते। और अगर आपने कह दिया कि मुझे उठना ही है, तो अगर आपने 4 बजे का अलार्म लगाया है और आपने ठान लिया कि मुझे 4 बजे उठना है, तो 4 बजने से 10 मिनट पहले उठ जाओगे आप और उठ के अपना अलार्म चेक करोगे कि अलार्म बज तो नहीं गया। तो वो जुनून आपके अंदर आना ही चाहिए। जब तक वो जुनून नहीं आएगा, जब तक आप अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर नहीं निकलोगे, तब तक एक कंपटीशन का लेवल नहीं बनेगा। ये फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम है, यहाँ पे लाखों के अभ्यर्थी होंगे कंपटीशन में। तो अगर आपको उनसे बेहतर बनना है तो उसके लिए बेहतर तैयारी भी तो होनी चाहिए ना। तो इन सभी पॉइंट पे आपको ध्यान देना है कि ये जो है कि फर्स्ट ग्रेड एक सपना है या हकीकत। तो इसको हमें सिर्फ सपना नहीं रखना है, इसको हकीकत में बदलना है। और हकीकत में बदलने के लिए हमने क्या करना है, दिन रात एक कर देनी है। अब सर्दी जा चुकी है, सर्दी भी कम हो चुकी है, कुछ स्टूडेंट्स को सर्दी का होता है, तो सर्दी भी जा चुकी है। और लग जाइए, दिन रात एक करिए और खूब मेहनत करिए। और इस साल आपका सिलेक्शन होने से कोई भी नहीं रोक सकता। ईश्वर भी कहेगा कि बेटा जा, ले जा, ये तेरी मेहनत का है। तो इसी के साथ आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तो जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। और हाँ, वो क्लास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।